हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे नंबर्स का जो हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे एक नंबर ले लो 61। हमें पता है 8 स्क्वायर 64 होता है ना। और हमें यह भी पता है 7 स्क्वायर 49 होता है। और 64 से 49 के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें पता है ना। इतना हमें पता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 61 की यदि हम लोग बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ 61 की यदि बात करें 61.00 मान लो। इसको डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट कर ही सकते हैं, पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 61 की अगर बात करें तो स्क्वायर रूट 61.00 के बराबर ही होगा, है ना। तो 61.00 एक डेसिमल नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से। निकल जाएगा। 7 टाइम्स में होगा। पेयर तो बना हुआ ही है ना, पेयर बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 7 टाइम्स होगा, 7 7 सा 49, रिमेनिंग क्या होगा 12। डेसिमल ऊपर चला जाएगा। लेफ्ट साइड में 7 + 7 14 आता है। 7 लिख देना चाहता हूं मैं, ज्यादा अच्छा रहता है। 14 डबल जीरो नीचे आ जाएगा। फिर क्या करते थे, 8 बार में जाएगा ये। 8 8 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 + 6 38, 3 कैरी 8 + 3 11 1184, 16 बच जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा, 8 यहाँ पे ऐड करना है 156। फिर से डबल जीरो आ जाएगा नीचे। 1600 1 में होगा इस बार 1 1 1 15 61 और 39 रिमाइंडर बचा रहेगा। तो ये देखो 7.81 के करीब आ रहा है। 61 का मतलब पहली चीज तो हम ये देख रहे हैं कि यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक डेसिमल नंबर निकल के आ जाता है। स्क्वायर रूट 61 यदि हमें निकालने के लिए कहा ही जाए तो 7.81 निकल के आता है। 81 के बाद भी कुछ कुछ होगा। इर्रेशनल नंबर है, हमें पता है इर्रेशनल नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होते हैं, तो ये आगे चलता रहेगा। लेकिन 7.81 के करीब होगा ये स्क्वायर रूट। हमें पहले ही बिना स्क्वायर रूट निकाले ये पता चल चुका था कि 7 से बड़ा होगा, 8 से छोटा होगा। और वहीं आया 7 और 8 के बीच में 7.81 आया। बात समझ में आ रही है। 61 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। लेकिन एक डेसिमल नंबर निकल सकता है इसका स्क्वायर रूट। डेसिमल नंबर के स्क्वायर 7.81 के स्क्वायर के बहुत नजदीक होगा ये 61, है ना। ये एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं होगा लेकिन बहुत नजदीक होगा 61। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि हमें पूरा डेसिमल नंबर की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पहला नंबर मिल जाए ना, इंटीजर, कौन सा इंटीजर इसके करीब है, हमारा काम हो जाएगा। जैसे 7.81 61 के करीब है, तो हम लोग बोल सकते थे ना कि 8 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्क्वायर रूट 61। मतलब राउंड ऑफ कर दिया। 7.81 को राउंड ऑफ करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ करके इंटीजर कर दिया। तो यहाँ हमें डेसिमल को राउंड ऑफ नहीं करना है, हमें स्क्वायर रूट ही एस्टिमेट करना है कि किसके लगभग होगा। तो लगभग तो यहीं पे देख के हम लोग एस्टिमेट कर सकते थे कि 7 स्क्वायर 8, 7 स्क्वायर 49 है, 8 स्क्वायर 64 है, तो 64 8 के करीब होगा स्क्वायर रूट 61, है ना। 8 के लगभग होगा। बस एस्टिमेट, इसी को बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ स्क्वायर रूट। हमें जब एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं है तो अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू निकाल देना है। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस तरह से भी निकाल सकते हैं या डिवीजन मेथड से, इतने लंबे मेथड से भी निकाल सकते हैं। कौन सा मेथड आसान है? ऑफ कोर्स यही मेथड आसान है ना। यदि छोटे छोटे नंबर्स हैं जिसका स्क्वायर हमें पता है तो ये मेथड बहुत आसान है। यदि ऐसा ही कोई नंबर आ जाता है जिसका स्क्वायर रूट हमें नहीं पता है तो क्या करेंगे, विदाउट डेसिमल, डेसिमल तो नहीं लेना है, ये पार्ट हमें नहीं लेना है। डेसिमल के बिना हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देंगे, एक अप्रोक्सीमेट कोई नंबर आ जाएगा।
तो इसमें यही सीखना है अब इस पार्ट में, एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। चलो स्क्वायर रूट 61 तो देख लें, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अप्रोक्सीमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 86। क्या करना चाहोगे इसको? हमें पता है 86, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, ये 86 से छोटा है, एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, दिस इज ग्रेटर देन 86, है ना? तो 9 और 10 के बीच में होगा, 9 और 10 के बीच में होगा, तो इसका एस्टिमेशन क्या होगा? एस्टिमेट 9.1 हो सकता है या 9 भी बोल सकते हो, है ना? 9 को इंटीजर में बात करते हैं हम लोग। स्क्वायर रूट ऑफ 86 इज अप्रोक्सीमेटली 9। बहुत सिंपल है। हाँ, एस्टिमेशन इतना ही सिंपल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ साइड्स 24 मीटर एंड 70 मीटर। एरिया कितना है? 24 इन 240, 240 इंटू 70 कितना होता है? ये 00 तो होगा ही, 7 4 सा 28, 2 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 2 18, 188 स्क्वायर मीटर, SQM। तो स्क्वायर का साइड क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 188, 00, 00 को तो पहले बाहर निकाल देते हैं। 10 इंटू स्क्वायर रूट 188, 188 किसके करीब है पता है? 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 होता है, 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196 होता है। किसके करीब है? ऑफ कोर्स 96 के करीब है ना। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14 इंटू 10, 140, 140 मीटर के स्क्वायर के लगभग है, कुछ छोटा, 140 से कुछ छोटा होगा। सिंपल। नेक्स्ट, लेट्स ट्राई में आ गए अब तो, बस लास्ट ही है ये। क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट टू होल नंबर। डेसिमल नहीं चाहिए हमें, होल नंबर चाहिए। 450 क्या होता है? 20 स्क्वायर 440 होता है, 400 होता है। 21 स्क्वायर कितना होता है? 441। 22 स्क्वायर 484। तो इंटीजर किसको लेना होगा? 21 लेना होगा ना। 21 के करीब है 450। ए का आंसर आया क्या? 21। बी में आ जाओ 620। 25 का स्क्वायर याद है? 25 का स्क्वायर होता है 625। 625 से बस 4 ही कम है, तो 25 के करीब होगा ये 25। उसी तरह से 800 किसके करीब है? क्या लग रहा है? 30 स्क्वायर से तो छोटा है, 30 स्क्वायर 900 होता है, उससे छोटा है। 29 स्क्वायर निकालो, उससे भी छोटा है। 29 स्क्वायर क्या होगा? 81, 18, 36, 36 प्लस 8, 44, 4 कैरी 841, इससे भी छोटा है। ट्वेंटी 8 स्क्वायर देखो, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 32, 32 प्लस 6, 38, 3 कैरी 784, 784 के करीब है। इसको 28 मान लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल नियरेस्ट टू होल नंबर if the length of the rectangle is 12.8 meter and breadth is 4.3 meter। क्या होगा? डायगोनल का लेंथ कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर इंटू ब्रेथ स्क्वायर। ओके, याद नहीं है, डायग्राम बना देता हूँ, ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ये मान लो हमारी रेक्टेंगल है, इसमें हमें क्या दिया है? ब्रेथ 4.3 मीटर है, लेंथ 12.8 मीटर है। हमें पूछा क्या गया है? डायगोनल की लंबाई। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, लगाना है। इसको यदि x मान लेते हैं तो क्या होगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4.3 स्क्वायर प्लस
12.8 स्क्वायर, बस वही करना है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट यही लगा रहा था, 4.3 का स्क्वायर प्लस 12.8 का स्क्वायर। 4.3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 3 सा 12, 3 3 सा 9, 12, 12 2 या 24, 2 कैरी 16 to 18.49 प्लस 128 का स्क्वायर, यहीं पे बनाता हूं मैं, जगह का मैं 128 का स्क्वायर, 12.8 है, सॉरी, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 12 8 जा 96, 96 into 2, 192, 92 plus 6, 98, 9 carry, 144 plus 9, 153, 153.84. Okay. ओके, ऐड कर दो, स्क्वायर रूट तो रहेगा ही। 9 प्लस 4 13, 1 कैरी, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 8 12, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 172.33, किसके करीब हो गया ये। अब याद करो 14 स्क्वायर हम लोग का होता है 196, तो 14 के लगभग होना, लग अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 14। ठीक है, ओके, क्वेश्चन 3 पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, two poles stand on opposite sides of a 10-meter wide road. The height of the two poles are 8 meter and 13 meter. Estimate the distance between the tops nearest to the whole number. क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन में क्या है, एक रोड है, रोड कितनी चौड़ी है, 10 मीटर। इसके किनारे पे एक पोल है और दूसरे किनारे पे दूसरा पोल है, इस तरीके से। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स, पोल के टॉप के बीच का डिस्टेंस नापना है, मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का डिस्टेंस नापना है। कैसे नापेंगे इसको? नापने के लिए देखो बहुत सिंपल है, यदि हम लोग इस यहां से एक लाइन ड्रॉ करके यूं ज्वाइन कर दें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब हमारा काम काफी आसान हो गया, ये 8 था, ये पूरा का पूरा 13 था, तो यहाँ पे तो 8 हो गया, ऊपर कितना बचेगा 5, और ये रोड थी हमारी 10 मीटर चौड़ी, है ना, रोड 10 मीटर चौड़ी थी, तो ये भी 10 मीटर है, तो इसकी हाइट क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा, 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 125 का स्क्वायर रूट। 11 स्क्वायर कितना होता है, 121, 11 के करीब है या 125, 121 के करीब है, तो स्क्वायर रूट 125 की जगह स्क्वायर रूट 121 मान लो, तो आ जाता है हमारा आंसर 11। होल नंबर ही चाहिए हमें, डेसिमल नहीं चाहिए, होल नंबर चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आया, 11 मीटर। क्वेश्चन 4, in a right angle triangle the base is 15 centimeter and perpendicular is 10 centimeter. Estimate the length of the hypotenuse nearest to the nearest whole number. पहले एक बना लो ट्रायंगल, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह की ट्रायंगल है ना, इसमें हमें दिया है बेस 15 है, परपेंडिकुलर 10 है, हाइपोटेन्यूज कितना होगा, हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 325, और 18 स्क्वायर हमारा होता है 324, तो हमारा आंसर कितना हुआ 18। कितना आसान है, एक्चुअल स्क्वायर रूट निकालने से बहुत आसान है एस्टिमेट करना। नेक्स्ट ऑफ the area of a rectangular park whose width is 1/4 the length is 960 meters square. Estimate the length to the nearest whole number.
क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, फिर से इस तरह का पार्क है, ये पार्क है। विड्थ इज 1/4 द लेंथ, मतलब लेंथ यदि विड्थ यदि x है तो लेंथ हमारा कितना होगा 4x, और एरिया हमें कितना दिया है 960, यानी कि 4x इंटू एक्स इज इक्वल टू 960। एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 240, कि x यदि निकालना हो तो स्क्वायर रूट 240। अब देखो 240 किसके करीब है, 15 स्क्वायर हमारे पास है 225, 16 स्क्वायर है हमारे पास 256, दोनों के बीच में है, किसके ज्यादा नजदीक है, 25 के ही करीब है ना। 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 16 56, 25 के ज्यादा करीब है, यानी कि हमारा आंसर कितना आया 15। x की वैल्यू 15 आ रही है, x की वैल्यू 15 आई तो लेंथ कितना होगा 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। ओके, क्वेश्चन 6, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट होल नंबर। 190.45 निकाल लोगे, 196 इज इक्वल टू 14 स्क्वायर होता है, तो नियरेस्ट होल नंबर तो यही रहेगा ना, 196 के बहुत करीब है ये 14। यदि नहीं पता है तो दोनों तरफ से कर सकते हो, या तो इसको स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग चेक कर सकते हैं। 10 स्क्वायर 100 तो पता है, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, याद कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे तो सब याद है। 1030 का मुझे याद नहीं है, 1030 का स्क्वायर रूट निकालना होगा, इसको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट इसका निकालना होगा। ओके, ये चैप्टर यही खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ बचे हैं, क्वेश्चन बचे हैं अभी। क्वेश्चन 7, estimate the length of a side of a square nearest to whole number if the length of the diagonal is 10 cm। क्या है, इस बार स्क्वायर है, हमेशा रेक्टेंगल आता था, इस बार स्क्वायर आ गया है। ये एक स्क्वायर इस तरीके का है, इसका डायगोनल हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। डायगोनल को पहले बना देते हैं, ज्वाइन कर दो। डायगोनल 10 है, साइड को मान लो x, ये x है, ये भी x है, हमें यही साइड निकालनी है ना। पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 7 होगा, 7 स्क्वायर 49, बहुत करीब आ गया, 7 इसका आंसर होगा। एग्जैक्ट तो निकालना ही नहीं है, होल नंबर हमें चाहिए। क्वेश्चन 8, the area of a rectangular field whose length is twice its breadth is 2560 मीटर स्क्वायर, एस्टिमेट द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड। देखो यही इसी टाइप का, मान लो यही स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल मान लो इस बार इसको, और इस बार हमें डायगोनल से काम नहीं है। हाँ, क्या दिया है, लेंथ यदि x है, ब्रेथ यदि x है, तो लेंथ कितना है 2x, बस इसका एरिया है 2560, कर दो कैलकुलेट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या कर रहा हूं मैं ये, x इंटू 2x इज इक्वल टू 2560, 2 कैंसिल करा दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1280, 1280। अब इसका स्क्वायर रूट को एस्टिमेट करना है। 635 स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 होता है। 36 स्क्वायर को देखो, 6 6 36, 6 6 36 प्लस 3 39, 1296, तो ये 1296 के करीब है, 36 स्क्वायर के करीब है। x की वैल्यू क्या लेंगे 36, ब्रेथ लेंथ हमें निकालना होगा 36 इंटू 2 72। क्वेश्चन नंबर 9, 1000 square meter of carpet was used to carpet a square room, estimate the side of the room। 30 स्क्वायर 900 होता है ना, यहां से स्टार्ट करना सीधा,
31 स्क्वायर निकालना और यही हमारा आंसर आएगा। 961 आता है शायद ये, हाँ 961 आता है, यही हमारा आंसर होगा। या 32 स्क्वायर भी बोल सकते हो, 32 स्क्वायर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 10 24, हाँ 10 24 लेना होगा, 32 लेना होगा इसका आंसर। ठीक है। Question number 10. The length and width of rectangular field are in the ratio 3:2. Find if the area is 900 centimeter square. Estimate the dimensions. Simple ना। 3x इंटू 2x हमें दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। x कितना आएगा? x 196 इज इक्वल टू 14 स्क्वायर, याद है? एंड 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169। किसको लेना होगा? 69 को लेने से ज्यादा अच्छा रहेगा, 13 ले लेंगे x की वैल्यू। ओके ओके, इस वीडियो को बंद करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।